बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता अध्याय 2 में सत्संग योग में यह पद आया है, मुहूर्तम अपि यो गच्छेत नसाग्रे मनसा सर्वम तरति पापनाम तस्य जन्म सत अर्जितम। अर्थात जो मुहूर्त भर भी मन कुछ काल भी मन सहित नसाग्र में जाता है। नसाग्र माने नाक के सामने सामने आगे वाला भाग में, यहाँ पर बिंदु पर दोनों भवों के बीच में नसाग्र में जाता है। अर्थात नसाग्र में मन को रोक कर ठहराता है। वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप, जो पाप है उससे पार उतर जाता है। मैंने 100 जन्मों का किया हुआ पाप भी नाश हो जाता है अगर मन को रोक करके नसाग्र पर क्षण भी रहता है। तब यह सूरत को रखता है, मन को रोक लेता है। तब क्या मन से ही उत्पन्न होता है पाप। जो विषयों का मालिक है मन है, मन ही पाप करने के लिए जो है उकसाता है। वही इसलिए मन को अगर यदि वहाँ क्षण भर भी रोक करके रख दिया जाए नसाग्र पर, तो सैकड़ों जन्मों का भी पाप क्या होगा से जो है मुक्त हो जाएंगे। संत वाणी में आया है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। आप चंद सुखों की लालच में, विषय में आसक्त होकर के अपना आयु बल बुद्धि सब लगा देते हैं। यही बल बुद्धि और आयु अगर यदि आप सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कि यह क्या सुख किसको चाहिए, जीवात्मा को। सुख दुख जीवात्मा को ही होता है, वह सुख दुख से परे है। परंतु लेकिन इंद्रियों के विषयों में और शरीर के कुसंगति में सुख दुख उसको भोगना पड़ता है। और यह इसी के कुसंगति में, इंद्रियों और शरीर के कुसंगति में जो जीवात्मा फंसा हुआ, इसे मुक्ति अगर दिला दिया जाए तो कैसे मुक्ति होगा? ये परम आत्मा में मिल करके। तो परम आत्मा में मिलाने का विधि जो बता रहे हैं कि नसाग्र पर मन को अगर रोक कर करके क्षण भर भी रखा जाए तो 100 जन्मों का क्या हुआ पाप के कारण से जन्म जन्मांतर का, जन्म मरण का चक्कर फंस रहता है। विषय में जो आसक्त होने के कारण से जो आपने कुकार्य कर करके पाप रूपी गठरी जमा कर लिया है, वह आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। बस यह पाप अगर यदि नसाग्र पर यह मन को रोक कर करके रख लिया जाए क्षण भर भी, तो पाप का नाश हो जाएगा। फिर चित्त की शुद्धि हो जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी में जो है सूरज शब्द योग निरंतर ध्यान करने से क्या होता है, विषय वासना शांत हो जाएगा। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जा सत्संग भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। विषय से आसक्ति इसे नहीं छूट जाता है। विषय का त्याग बड़ा कठिन होता है, का विषय बड़ा बलवती होता है। आपके बहुत से सज्जन क्या करते हैं, कहता सो करता नहीं। अच्छा विषय को कहेंगे छोड़ देंगे, लेकिन छूटता नहीं है। कहता सो करता नहीं, मुँह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक बार मैं इस पर लघु कथा बताता हूँ कि बहुत से आदमी कहता है कर नहीं सकता है, और इसने में उसका आयु
छिन्न हो जाता है। एक शिकारी ने देखा महात्मा जी कुटिया के निकट में जो है, उसके कुटिया के निकट में बहुत से सुग्गा विशाल वृक्ष पर रहते थे, सुग्गा चिड़िया मैना। तो ये शिकारी आता और जाल दाना बिछा करके, जाल बिछा करके उसको फंसा करके लेकर चला जाता और बाजार में जाकर बेच देता। महात्मा जी को दया आया कि भाई जो है ना इसका आज़ादी छीन लेता, ये जो है ना पक्षी को जो है सुग्गा मैना को लोभ में फंसा करके, दाना का लोभ में फंसा करके इसको जो है पीना में कैद करके जाल में फंसा करके बेच लेता है, जिससे कि इसकी दुर्गति हो जाती है, आज़ादी छीना जाता है। अच्छा, इस पर दया का भाव रख करके, करुण भाव से वह सभी सुग्गा मैना को सिखाने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम उसमें फंसना नहीं। सभी सुग्गा मैना चिड़िया सभी सीख लिया, उस जगह जितना भी था सबने यही बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो महात्मा जी को विश्वास हो गया कि अब जो है सब होशियार हो गए हैं। वह जो है महात्मा जी वहाँ से फिर दूसरे जगह चले गए, साधन विशेष के अभाव में दूसरे जंगल में चले गए। कहा इस जगह का तो सब चिड़िया मैना को, तोता को सब सिखाइए दिए, होशियार बना दिए। फिर जो है शिकारी वहाँ फिर आया, तो जैसे शिकारी आया तो वहाँ वह बोलने लगा सभी तोता मैना चिड़िया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम फंसना नहीं। जैसे ये बोलने लगा सभी चिड़िया, तो जो है शिकारी तो बड़ा शंका में हो गया भाई कि ये तो सब होशियार हो गया है, कोई होशियार आदमी ने, ज्ञानी आदमी ने इसको सिखा दिया है, अब तो ये नहीं है फंसेगा कोई भी चिड़िया, अब तो खाली यहाँ जाना होगा करके आ गया है। मन में विचार किया जब आ गए हैं तो जरा देख लेते हैं, जाल लगा करके दाना डाल दिया, जाल लगा करके वो छिप करके वहाँ बैठ गया। इस प्रकार से वह जब वो चला गया तो सभी तोता मैना चिड़िया ने देखा कि दाना डाल दिया, तो जो है वह दाना के लालच में सभी आकर के फंस गया, बोलते गया और फंस गया सब। और जब फंस गया तो पर भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। अब फंस गया है स्वयं। उधर से शिकारी आया, थोड़ी देर के बाद का था वो भी बोल रहा है, जाल में फंसा तो फिर भी बोल रहा है। तो शिकारी ने सोच लिया कि ये सब केवल बोलने के लिए जानता है, ये केवल बोलने के लिए जानता है, अमल जीवन में करता नहीं है, केवल बोलने के लिए सीखा है। तो उसी भांति विषय भोगी आदमी बोलने के लिए, बोलने में बड़ी पाखंड, बड़ा एक्सपर्ट, बोलने के लिए तो आपको जो है बड़े बड़े प्रचुर बुद्धिमानों को बुद्धि भी जो अटका देगा, वो बोलने में सकने नहीं देगा, बात बनाने में इतना एक्सपर्ट है। लेकिन यह नहीं है कि इंद्रियातीत होकर विषय का परित्याग कर करके यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ये फंसा रहेगा और बहुत लंबा चौड़ा बोलेगा, जो भगवान कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। और जब अंतिम समय में जब अत्यंत दुर्बल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तब जो है दुख का दुखड़ा छाती पीट कर करके, पश्चाताप कर करके दुखड़ा सुनाता है। करता था तो कर ही रहा, अब क्या पछताए, अब बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जिस समय तू विषय भोग में निरंतर था, तो रोग शोक संताप पाप ताप तो होबे न करेगा जी। इसलिए ज्ञानी ध्यानी पहले ही बता रहे हैं कि विषय की आसक्ति को परित्याग करके इंद्रियातीत हो जा, मन और अहंकार को नियंत्रण करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीव आत्मा को दशम द्वार होकर के सुषमना नाड़ी होकर के परब्रह्म की प्राप्ति कर ले, जो जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस समय तो तू बात माना नहीं, अब फिर आसक्ति हो रही है, मरने के समय में भी आसक्ति जो, जिसके कारण से तुम फिर 84 लाख योनि में
प्रवेश कर गया और वही आदिकाल से दुख उठाते जा रहा है। माँ के गर्भ में उल्टा टेंगरी लटकना पड़ता है। रोग शोक संताप और पाप और बुढ़प्पा, कमजोरी, नाना प्रकार का व्याधि ताप सब सहिए। ये सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु के शरण में जा कर के जुक्ति, उनके कृपा से जुक्ति जानना, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति का है। मनुष्य तन को ही एक अधिकार है जो कि मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। बाकी बात कोई जीव को नहीं। 84 लाख जीव है, मनुष्य तन को ही का चेतन जीव, इसमें विवेक है, आत्मज्ञान की क्षमता है। लेकिन विषय भोग की आसक्ति, इंद्रियों के विषयों का जब तक वह परित्याग नहीं कर देता है तब तक वह उनकी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार शिकारी ने वह जाल में उस सभी तोता को, फंसा हुआ तोता को कैद कर लिया और जाकर पिंजरा में जाकर करके बाजार में बेच लिया। वही कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। बहुत से सज्जन कहते हैं और विषय की आसक्ति वो छोड़ नहीं पाता है और दुख रूपी दलदल में फंसा हुआ रहता है। यही दुर्गति होता है भोगियों का। जोगी क्या करते हैं, विषय की आसक्ति का परित्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर करके योग साधना से ये जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। जीते जी ही मृत्युवत होकर करके इस सभी विषय की आसक्ति को त्याग देता है। इसलिए उसको जोगी कहा जाता है। जोगी मने जोड़ना, किसको, जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ने की जो काम करे उसे जोगी कहते हैं। अब भोगी उन भोग में, विलास में निरंतर रत रहे, संलिप्त रहे, विषय में आसक्ति संलिप्त रहे, ये विषय रूपी दलदल में महापंख में फंस कर करके वह नाना प्रकार का दुख से प्रताड़ना में वह व्यथित रहता है, प्रताड़ना में व्यथित रहता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, तुम जो सोच रहे हो कि बिना परिश्रम किए हुए तुम्हारे बात बनाने से मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं, उसके लिए तुमको सदगुरु के शरण में जा कर के उनके श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ उनका सेवा करें। विषय का परित्याग करोगे तब ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के पीछे में तू रहेगा, उसका त्याग करके तब ना सदगुरु के शरण में जाएगा तब ना। उन्होंने युक्ति बताएंगे मुक्ति का, तुम भक्ति करेंगे तब ना मुक्ति होगा जी। जो इसलिए कहता है विषय की आसक्ति को त्यागना होगा, अति अनिवार्य है। नहीं जो त्यागेगा उनकी जो है वही होगा। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को एक सेठ जी ने आमंत्रित किया कि भाई नया मंदिर बना है, मूर्ति बनवाना है, आइए। बहुत दूर से जो है उसको आना था। वह अपने औजार लेकर के आ रहे थे। जंगल में देखा कि बड़े उत्तम क्वालिटी का जो है उत्तम गुण वाला पत्थर था। उसको जब छेनी हथौड़ा से बनाने लगा मूर्ति, वह फट गया। छोड़ दिया मूर्तिकार ने। अब फिर वहाँ से झोला झंटी उठाया, फिर जो है आया तो जंगल के मध्य में देखा कि उससे ही बढ़िया एक पत्थर था, तो वह भी छेनी हथौड़ा लेकर उसको मूर्ति बनाने लगा। वह छेनी हथौड़ा सहते गया और मूर्ति बन के तैयार हुआ। उठाने का कोशिश किया मूर्तिकार ने, लेकिन नहीं उठा पाया अकेला। वो यहाँ आया सेठ जी के यहाँ, मंदिर बनकर तैयार था। कहा कि मूर्ति बनाइए, क्योंकि वो सेठ जी उत्तम क्वालिटी का मूर्ति हम बनाए हैं, बनाने में ही समय लग गया 1 महीना। जो वहाँ जंगल में है, आप उनको 10 आदमी ले जा करके बैलगाड़ी से लंबा लीजिए।
तो सेठ जी ने वैसा ही किया, बैलगाड़ी से बना हुआ मूर्ति को ला करके स्थापित किया। कहा भी इसके लिए नारियल फोड़ने के लिए भी तो जो है पत्थर चाहिए उत्तम क्वालिटी, तो हाँ वो भी बनाए हैं, वो जंगल के उस छोर में है, उसको भी लनवा लिया और उसको मूर्ति मंदिर के आगे में रख दिया। उस पर नारियल पटक पटक करके फोड़ता था। और जो मूर्ति था भगवान शंकर का, तो जो है उनको मंदिर के भीतर में स्थापित किया। उसको चंदन धूप दीप भक्तगण ने चढ़ाते थे, पूजा पाठ अक्षत खीर जल बेल पत्थर इत्यादि, और इस पर नारियल फूटता था इस पत्थर पर, जो कि सही से मूर्ति बनने से इनकार कर दिया। वो पत्थर ने वह प्रत्येक दिन चोट खाता था। रात में जब है मंदिर बंद हो गया तो उस पत्थर ने उस मूर्ति बने पत्थर को कहा, अरे भाई तुम दोनों हम दोनों तो भाई एक ही जंगल से आए हो, तुमको जो है पूजा पाठ तुम्हारा रात दिन होता है, चंदन घी तेल से अभिषेक किया जाता है, खीर फूल पत्र चंदन चढ़ाया जाता है, और हमको जो है रोज़ नारियल हमरे पर पटकता है, क्योंकि हम कितना क्षणी बर्दाश्त किए हैं मूर्तिकार का, तब ना मैं भगवान का रूप बना के तब हमको पूजा होता है हमारा, तुमने नहीं सहन किया। क्योंकि हाँ भाई, उसी प्रकार जो चंद सुख प्राप्त करने के चक्कर में विषय भोग में रत हैं, आप इसका परित्याग नहीं कर करके तो आप ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करेंगे। आप हठ और जिद मूर्खों के भांति करके बैठे हुए हैं कि हमको भगवान दिखा दीजिए, भगवान मिला जी। तो अविनाशी चीज़ को देखने और सुनने समझने के लिए यह ज्ञान इंद्रियां की आवश्यकता नहीं, वो चेतन जीव ही जो है उस परमात्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, और वह चीज़ ब्रह्म की प्राप्ति में वह मिल करके जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। उन्हीं को केवल अधिकार है। इसके लिए आपके सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तब उन्होंने युक्ति बताएंगे, तो युक्ति से क्या करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं संत महात्मा बताते हैं, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी अज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गए का बजवाजा, ध्वनि सुनि सुनि चढ़ना सत ध्वनि धरना महेश्वर का जा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, आज्ञा चक्र पर ही सूक्ष्म नाद पर जो है इस शब्द को नदानुसंधान विधि से ले जाए सुषमन नाड़ी में, तब वहाँ सुनाई देगा अनहद नाद का ध्वनि धूर शब्द। यह युक्ति जानने के लिए गुरु से विनती करें, कैसे तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार, भवसागर में हो पड़ो खेड़ उतारो पार, भवसागर दरिया यगम जुल्मी लहरयनम, घट विकार की हर द्वर गड़ी उठत होत और यम, तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार, भवसागर में हूँ पड़ो खेड़ उतारो पार,
इन लहरों की असर ते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संगति नहूँ बनो न कोई। आप अपनों सब भूले लहरों के ही हेत, सो भूले कैसे लहों सुख जो शांति दे। तही कारण यति गरज सो अरज करो गुरुदेव, भव जल लहरन बीच में पकड़ी बाह ममले। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कहे क्या मैं ही दास, सदगुरु खुद जाने सभे बेगी पुराए यास। मेरे मुअलिज जगत में सतगुरु बिन कोई नहीं, तेई कारण विनती करो है सतगुरु तो ही पाही। श्री सतगुरु। दिन बितता जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत दितदारा, नहीं आवे कोई काम। निज तन छूट जाए न काम न आवे, यह जग दुख को धाम। सब विवसय पसारा भव की जारा, या मैं नाही आराम। प्रभु केवल साचा सब कांचा, भज प्रभु को प्रति जाऊं। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। गुरु भेद लो सारा खेलो, द्वारा मैं पहुँच प्रभु धाम। दिन बीत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु का नाम। परिजन धन सारा सुत बित नारा, नहीं आवे कोई काम। श्री बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावै, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित या पहियावे, सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन समय नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ। तन इंद्रियन संग माया देखो, तन इंद्रियन संग माया देखूं। मायातीत धरहूँ तुम नाऊँ। मेघा मन इंद्रियन गहे माया, इन्हें में रही माया लिपटाऊ। इंद्रिय मन अरु बुद्धि परे, प्रभु मैंने ना इन तज आगे धाऊं। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ। करहूँ कृपा इन संग छुड़ावहूँ। जड़ प्रकृति करे पार ही जाऊँ। मही यस करुणा करि स्वामी, देहु दरस सुख पाई उगाऊ। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ।
प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दो दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दशमी द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करी करी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, करिमयी अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय।